एक समय की बात है। सुंदरपुर नाम के गांव में एक चालाक और शरारती लड़का रहता था, जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने स्मार्ट आइडियाज के लिए मशहूर था और हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहता था। रमेश अपने दोस्तों राजू और पिंकी के साथ चल रहा होता है। तभी वहां बिरजू चाचा की कबाड़ी की दुकान में रमेश का ध्यान गया, जिसमें एक रद्दी के पास एक पुराना कागज दिखा। रमेश ने वो कागज का टुकड़ा देखा तो वह एक नक्शा जैसा दिखाया, जो एक खजाने का नक्शा था। अरे देखो क्या मिला। ये एक पुराना नक्शा है। मुझे लगता है ये हमें एक छुपे खजाने तक ले जाएगा। खजाने का नक्शा? क्या तुम सच में कह रहे हो रमेश? लेकिन ये तो बहुत पुराना लगता है। क्या तुम्हें लगता है हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल। थोड़ा एडवेंचर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। चलो चलते हैं। वे नक्शे का पीछा करने का फैसला करते हैं और ये रास्ता एक घने जंगल में जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, नक्शा उन्हें एक पतली सी राह पर ले जाता है। इस रास्ते में एक बहुत पुराना पुल आता है, जो काफी खराब स्थिति में होता है। ठीक है दोस्तों, लगता है हमें इस पुल को पार करना पड़ेगा, लेकिन संभल के चलना, ये थोड़ा हिलता है। रमेश और उसके दोस्तों ने पुल को संभल के पार किया और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े। वे पुल पार कर लेते हैं। रमेश सोचता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ के सहारे इस पुल को पार कर लिया। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें कुछ बंदर रास्ते में रोक लेते हैं, जो उनसे कुछ चमकदार या खाने की चीज ले लेना चाहते हैं। ओह नहीं, अब क्या करें? ये बंदर हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। रमेश अपने बैग से एक केला निकालता है और दूर फेंकता है। बंदर तुरंत उसके पीछे भाग लेते हैं और रास्ता साफ हो जाता है। वाह रमेश, ये तो तुमने बहुत स्मार्ट काम किया। जंगल में एडवेंचर पर हो तो केला हमेशा साथ रखना चाहिए। जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, तो नक्शा उसे एक पुरानी गुफा की ओर ले जाता है। धीरे धीरे वो लोग उस गुफा में जाते हैं। जैसे ही वो अंदर गए, तो उसे गुफा के अंदर उन्हें दीवारों पर अजीब सिंबल्स और निशान दिखाई देते हैं। ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है। और ये सिंबल्स का क्या मतलब है? मुझे लगता है ये एक पहेली है। अगर हम इसे हल कर लें तो शायद हमें आगे का रास्ता मिल जाए। रमेश सिंबल्स को देखने लगता है और आखिरकार समझता है कि कुछ पत्थरों को एक खास ऑर्डर में धकेलना है। काफी कोशिश के बाद वे सफल हो जाते हैं और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल जाता है, जो रोशनी से भरा है। रमेश, तुमने कर दिखाया। मुझे नहीं लगता था कि हम तुम्हारे बिना इतनी दूर आ पाते। रमेश के धैर्य और बुद्धि ने उन्हें पहेली सुलझाने में मदद की। कभी-कभी जरूरी है कि हम रुक कर सोचें और फिर एक्शन लें। रमेश और उनके दोस्त आखिर अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक छोटा डिब्बा दिखाई देता है, जो रोशनी से चमक रहा है। यही है, खजाना इसके अंदर ही होगा। वह डिब्बा खोलता है और उसमें सिर्फ एक छोटी सी संदेश लिखी हुई पत्ती मिलती है, जिस पर लिखा है, सही खजाना दोस्ती और दयालु होने में है। क्या? सोना और हीरे कहाँ हैं? ये तो और भी अच्छा है। ये संदेश हमें सिखा रहा है कि दोस्ती और दयालु होना असली खजाने हैं। सही कहा। हम इस सफर में सफल हो पाए क्योंकि हमने एक दूसरे की मदद की और अपनी अपनी ताकत को इस्तेमाल किया। मुझे लगता है ये संदेश सोने से ज्यादा कीमती है। वे मुस्कुराते हैं और खुशी खुशी गांव लौट जाते हैं। इस तरह रमेश और उसके दोस्तों ने उस दिन एक जरूरी सीख ली। सही खजाना सोना या चांदी नहीं है। ये तो वो प्रेम, दयालु स्वभाव और दोस्ती है, जो हम एक दूसरे के साथ बनाते हैं। किशनपुर नाम के छोटे से गांव में चारों ओर हरियाली और शांति बनी रहती है। लेकिन इस गांव में एक शख्स है, जो अपनी चालाकी और लालच के लिए जाना जाता है। नाम है लाला राम, जो गांव का कबाड़ी वाला है। वह घर घर जाकर पुरानी चीजें खरीदता है, लेकिन सस्ते में।
वह हमेशा गरीबों का फायदा उठाकर खुद का मुनाफा बढ़ाने में लगा रहता है। लाला राम गांव का लालची कबाड़ी वाला, जो हर छोटी से छोटी चीज में अपना फायदा ढूंढता है। लेकिन क्या आपको पता है उसकी लालच उसे कहाँ ले जाएगी? लाला राम गांव के घर घर जाकर पुरानी चीजें खरीद रहा है। तभी एक घर के बाहर एक गरीब किसान उससे अपने पुराने बर्तन बेचने आता है। लाला राम भाई, ये पुराने बर्तन ले लो, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। अरे भाई, ये तो बिल्कुल बेकार है। चलो 20 रुपए दे देता हूँ। किसान उदास होकर सामान दे देता है और चला जाता है, जबकि लाला राम मन ही मन खुश होकर सोचता है कि इस सामान को वह महंगे दामों में बेचेगा। अरे वाह, इसे तो 200 रुपए में आराम से बेच दूंगा। लाला राम का लालच दिन ब दिन बढ़ता जाता है। वह गांव के हर घर से सस्ते में सामान इकट्ठा करता है और शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। धीरे धीरे वह गांव में बदनाम होने लगता है, लेकिन लोग मजबूरी में उसी से सामान बेचते हैं। लाला राम बहुत धोखेबाज है। उसने मेरा सारा सामान सस्ते में खरीद लिया और शहर में जाकर महंगे में बेच दिया। लेकिन क्या करें, यहाँ दूसरा कबाड़ी वाला नहीं है। एक दिन लाला राम को एक बड़ा और अनमोल सा दिखने वाला फर्नीचर मिलता है। वह इसे किसी गांव के बूढ़े आदमी से सस्ते में खरीद लेता है, सोचते हुए कि इसे बेचकर वह अमीर बन जाएगा। अब तो मेरा समय आ गया है। ये फर्नीचर मुझे बहुत पैसा देगा। लाला राम उस फर्नीचर को लेकर शहर के बड़े व्यापारी के पास जाता है। वहाँ व्यापारी उसे देखकर बड़ा सौदा करने की बात करता है। ये बहुत कीमती लगता है। इसे सही कीमत पर बेचने के लिए हमें एक विशेषज्ञ की राय लेनी होगी। लाला राम बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब वह बहुत सारा पैसा कमाने वाला है। लेकिन जैसे ही विशेषज्ञ आता है और उस फर्नीचर की जांच करता है, एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। ये तो नकली है, इसका कोई मूल्य नहीं है। लाला राम का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में भय और निराशा छा जाती है। नकली? ये कैसे हो सकता है? तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, निकल जाओ यहाँ से। लाला राम गांव लौट आता है, लेकिन अब उसकी लालच की कहानी गांव में फैल चुकी है। अब कोई भी उससे सामान नहीं बेचता। सब लोग उसकी चालाकी और लालच को जान चुके हैं। लाला राम टूटे हुए सपनों के साथ अपने पुराने ढेर के पास बैठा रहता है। लाला राम ने हमें धोखा दिया, अब हम उससे कुछ भी नहीं बेचेंगे। सिर्फ अपने लालच के लिए उसने हमें इस्तेमाल किया। अब वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। लाला राम अपने कबाड़ के ढेर के बीच बैठा पछताता है और अपने किए पर सोचता है, काश मैंने इतना लालच न किया होता। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लाला राम को उसके लालच ने बर्बाद कर दिया। उसने ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों को धोखा दिया, लेकिन अंत में उसका खुद का नुकसान हो गया। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं।